हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन परिवार में। तो आज हम बात करेंगे। पहले वीडियो हमने बात की राज्यपाल के कुछ, हमने सारांश वीडियो देखा था, यानी राज्यपाल के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम राज्यपाल के एमसीक्यू लगाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वीडियो इन भर्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, हम राज्यपाल का पहले वीडियो मैंने जो बेसिक बातें थी राज्यपाल संबंधित वो हमने कर ली है। अब हम देखेंगे राज्यपाल के मोस्ट एमसीक्यू। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में आती है उन्हीं एमसीक्यू की बात करेंगे। ठीक है, यानी राज्यपाल के हम देखेंगे एमसीक्यू आज। अब जो राज्यपाल मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना, तो आप मान के चलना कि इसके बाद में आपको राज्यपाल के एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल के एमसीक्यू आज कराएंगे वो लगभग लगभग सभी पेपरों के अनुसार मैं लेके आया हूँ। जैसे अभी जेल प्रहरी का पेपर है तो उसमें सीईटी मेन जैसे एग्जामों की सभी के एक दो हम लगभग 5-10 क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन में सभी राज्यपाल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी राज्यपाल के मैं आपको कथन लिखूंगा और उस पर आपको क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला कथन हमारा क्या रहेगा। एक नंबर कथन देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राजप्रमुख पद समाप्त कर दिया गया था। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया था, समाप्त कर दिया। पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको देता हूं, यानी पहला क्यों ऑप्शन सुन लीजिए। राज्य प्रमुख यानी राज्य प्रमुख राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल के राज प्रमुख पद का क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, दूसरा ये 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह व को राज्य का राज्यपाल प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यानी 1 नवंबर 1956 को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी एक स्पष्ट पीपीटी लिख नहीं रहे, आप बोल सुनना आराम से कि 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह को राज्य का राज्यपाल प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यानी प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी आपके सामने इस प्रकार स्टेटमेंट आता है, तो आपको इस प्रकार स्टेटमेंट आएगा तो आपको ये देगा कि एक व दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है या एक दो सही है या दो एक सही है। इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको फिर भी बताया था कि हमारे राज्यपाल का राजप्रमुख पद समाप्त कौन कर दिया गया था, तब राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, तब हमारे क्या कर दिए थे कि राज्य प्रमुख का पद क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, यानी राज प्रमुख का पद क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। किस आयोग से, राज्य पुनर्गठन आयोग से समाप्त कर दिया गया था। यानी पहली बात तो क्या हमारी सही है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1956 में। ठीक है, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1956 में और 1 नवंबर 1956 में 7वां संविधान संशोधन करता है। ये बार बार कह रहा हूं मैं, 7वां संविधान संशोधन करता है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया था। यानी राज प्रमुख पद क्या गया तो उसकी जगह समाप्त करके किस राज्यपाल पद को लाया गया था। यानी राज्यपाल पद को किस समिति के आधार पर, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग सिफारिश बनता है, उसके राजप्रमुख पद समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पे क्या बनाया जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हमारे प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, यानी गुरुमुख निहाल सिंह हमारे क्या बन जाते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल बन जाते हैं 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, ये। ठीक है, एक इसमें आप फिर ये स्टेटमेंट और देते ना, तीसरा स्टेटमेंट कि राज्यपाल की पद्धति हम कहां से लेके आए हैं, तो आपको यानी राज्यपाल की प्रक्रिया राज्यपाल की प्रक्रिया हम कहां से लेके आए हैं, तो कनाडा से। ठीक है, यानी आपके सामने इस प्रकार अभी ऑप्शन दे दे कि राज्यपाल की प्रक्रिया हम कहां से लेके आए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कनाडा से। ठीक है, राजप्रमुख का पद समाप्त करने के लिए कौन सा आयोग बना था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनता है, 1 नवंबर 1956 को बनता है। 7वां संविधान संशोधन होता है 1 नवंबर 1956 को। क्या होता है, यानी हमारे क्या बन जाते हैं, नए राज्यपाल कौन बन जाते हैं 1 नवंबर 1956 को, गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल बन जाते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार आपका क्वेश्चन आता है तो आप मान के चलना इसमें 3 आपको स्टेटमेंट दिए ना, वो तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इन 3 स्टेटमेंट के अनुसार अलग अलग एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके आता है कि आप एक पास आर्टिकल देगा 153, 156, 159
और 158 दे दे, ठीक है। यानी इसमें आपको क्या दे दे, इस प्रकार आपको आर्टिकल दे दे। तो आपको मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी, उसके अनुसार 59 में कस्में और शपथ राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। आर्टिकल 56 में आपको क्या बताया था कि राजा के नाक का, इस प्रकार की एक ट्रिक बताई थी आपको, यानी राज्य का नाक योगा से साफ होगा, यानी राजा का नाक योगा से साफ होगा। यानी 156 में क्या बताया था, 156 में उसकी पदावधि, ठीक है। और 158 में यानी कसम से पहले क्या मिलता है उसको, 158 में उसकी पद की शर्तें हैं, ठीक है। यानी इस ये आर्टिकल आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चांस रहेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल तो मान के चलना आपको एग्जाम में बार बार पूछेगा, पटवार में, एग्जाम में या राजस्थान पुलिस में कोई भी पूछ ले, ठीक है। 153 याद रखना, राज्य राज्यपाल होगा। 56 में उसकी पदावती है, 59 में उसकी कस्में वादे हैं और पद की शर्तें हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार का एक क्वेश्चन है और भी सकता है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है ना, अगला क्वेश्चन बताऊं तो आपको किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, आराम से क्वेश्चन सुनिए। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की पद की शर्तों के खिलाफ है। यानी आपको ये दे दे कि शर्तों के बारे में क्वेश्चन देता है, यानी शर्तों के लिए सही है, यानी कौन सी राज्यपाल की शर्तों के लिए सही है, यानी अर्हताएं पूछ रहा है वो, राज्यपाल की शर्तें हैं, ठीक है। यानी आपको ये स्टेटमेंट देगा, अब एक स्टेटमेंट में कौन सा देगा, आराम से सुनना है, मैं लिखूंगा नहीं, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी अर्हताओं के बारे में पूछ रहा है, वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। पहले ये दे दे, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। यानी पहला ही है, भारत का क्या होना चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अगली बात करें तो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी वो ना तो किसी संसद का सदस्य होगा, संसद का सदस्य, ठीक है, ना वो विधानमंडल का सदस्य होगा, यानी ना वो क्या होगा, विधानमंडल का सदस्य होगा, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अर्हताओं की बात कौन सी आर्टिकल की गई है, तो आर्टिकल नंबर 157 में की गई है। 157 में अगर आपको अर्हताएं क्वेश्चन देता है ना, वो पहला ये देगा वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरी उसकी अर्हताएं देगा कि वह ना तो कोई संसद का सदस्य होना चाहिए, ना कोई वह विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। तीसरी वर्ष वो देगा कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। इसमें कौन सा सही है आपको ये बताना है, यानी वह क्या है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा, ठीक है। यानी ये आर्टिकल नंबर 157 आपको मैं पूछ रहा हूं कि अर्हताएं या शर्तें पूछ रहा हूं, ठीक है। अर्हताएं पूछ रहा हूं या शर्तें पूछ रहा हूं आपको, ठीक है। उसकी राज्यपाल की अर्हताएं या शर्तें क्या है, तो भारत का वह नागरिक होना चाहिए, ये किस पर बात लिखी हुई है, तो आपको बताना है आर्टिकल, ये संसद का विधानमंडल का 35 वर्ष की आयु, बताइए। तो आपको क्या करना चाहिए कि अर्हताओं में, यानी ये अर्हताएं है उसकी, ठीक है, यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ये बात सही है क्या इसमें, अर्हताएं की पूछे ना, तो आपको करना है 35 वर्ष का वह नागरिक होना चाहिए और भारत का क्या होना चाहिए, वह 35 वर्ष का आयु पूर्ण करके चाहिए और भारत का होना चाहिए वो नागरिक, ठीक है। और संसद और विधानमंडल की ये उसकी क्या है, एक यानी ये शर्तें हैं, योग्यता की शर्तें हैं, ठीक है। यानी ये तो शर्तें हैं उसकी, अर्हताएं पूछे ना आपको, ये तो शर्तें हैं उसकी, संसद या विधानमंडल को सदस्य नहीं होना चाहिए, और जो योग्यता है ना, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी अर्हता योग्यता, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अर्हता है ना, तो अब आपको वो कर लेना है कि अर्हता योग्यता अलग अलग होती है, योग्यताएं तो होती है भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, और 35 वर्ष क्या होना चाहिए, उसकी आयु पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। अगर शर्तें आई ना, तो ना तो किसी सदस्य मंडल का नहीं होना चाहिए, ना वो विधानमंडल का होना चाहिए, दोनों कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यानी योग्यता आर्टिकल 157 कहता है वह 35 वर्ष का क्या होना चाहिए, आयु पूर्ण की चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। आर्टिकल नंबर 157 और 158 में ना आप कंफ्यूज होंगे मुझे लगता है, क्योंकि कंफ्यूज होने वाले आर्टिकल है दोनों। यानी ये क्या करता है, उसकी शर्तों के बारे में बताता है, ठीक है, यानी उसकी योग्यताओं के बारे में बताता है, ये योग्यताओं के बारे में बताएगा, ठीक है। और ये क्या बताएगा, उसके शर्तों के बारे में। योग्यता में 35 वर्ष की आयु पूर्ण
ठीक है, और वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यानी भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। ये तो उसकी योग्यता होगी आर्टिकल नंबर 157 में। अब 158 में क्या कहता है कि वह ना तो क्या होना चाहिए, एमपी होना चाहिए, ना वो क्या होना चाहिए, एमएलए होना चाहिए, यानी दोनों ही नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी जब वो लाभ के पद पर बैठा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी ये दोनों में आपको डिवाइड दे रखा है। ठीक है, यानी आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो मान के चलना कि आपको आर्टिकल नंबर 157 और 157 में कंफ्यूज ना होने के कारण योग्यता ही पूछ रखी है, जिसके बाद मान लीजिए आपको दे स्टेटमेंट में कि योग्यता कौन सी है, आपको वो देते एमएलए एमपी की योग्यता नहीं है, बल्कि उसकी क्या है कि शर्तें हैं पद की। ठीक है, वो आर्टिकल 157 आर्टिकल 158 कहता है और आर्टिकल 157 उसकी योग्यताओं के बारे में बात करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक या व्यक्ति दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बन सकता है, यानी ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें भारतीय संविधान संशोधन के तहत इसमें एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है, एक राज्यपाल बन सकता है। तो आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, 7वां संविधान संशोधन 1946 में होता है, वो कब क्या कहता है कि वो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है वही आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी आपके दे रखे हैं राज्यपाल के बारे में संदर्भ देख रखे हैं और आपको क्या करना है, कथन सही चुनना है, आराम से सुनना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र का द्वारा नियुक्त करता है, यानी राज्यपाल है ना, राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और उसकी मुद्रा अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करता है। बात एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन सुनना कि राज्यपाल की पेंशन राज्य के संचय निधि पर भारित होगी, यानी राज्यपाल की पेंशन राज्य की संचय निधि पर भारी होती है क्या, या राज्य में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो आपको राज्यपाल के संदर्भ में दो तीन पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सामने, इस प्रकार का कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आए ना, तो एक बात ये है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे, यानी राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, इनकी नियुक्ति करेंगे विद हस्ताक्षर, यानी हस्ताक्षर सहित करेंगे। ठीक है, और मुद्रा नियुक्त पत्र जारी करेंगे। ठीक है, एक बात इसमें यह भी करेंगे कि राज्यपाल राज्य के निर्वाचन आयोग का नियुक्ति करते हैं, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यानी राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। एकदम बात याद रखनी, राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र अपने हस्ताक्षर सहित मुद्रा अधिपत्र के द्वारा नियुक्ति करेंगे। ठीक है, एक इसमें आपको मैंने बोला था कि राज्यपाल की पेंशन राज्य की संचित निधि पारित होगी, तो राज्यपाल की पेंशन के आपके क्वेश्चन आता है ना, राज्यपाल की पेंशन का क्वेश्चन आता है, तो वो संचित निधि पर भारी, यानी राज्य की संचित निधि पर भारी नहीं होगी। आपको यह कंफ्यूज गलत है, राज्य की संचित निधि पर भारी नहीं होगी, बल्कि किस पे होगी, वह केंद्र की संचित निधि पर भारी होगी, संचित निधि पर भारी होगी, यानी केंद्र की संचित निधि पर भारी होगी। राज्य की राज्यपाल पेंशन राज्य की नहीं होगी, बल्कि किसकी होगी, केंद्र की होगी। ठीक है, राज्य के लिए तो उसे तनख्वाह जब तक ही देनी पड़ेगी जब तक वो राज्य में उस राज्यपाल का है। ठीक है, अब मैं आपके सामने वो 1 नवंबर 1956 वाला क्वेश्चन लेके आया था ना, उसमें आप करेक्शन कर लेना। 1 नवंबर 1956 में राज्य गुरुमुख निहाल सिंह की क्या नहीं हुई थी, नियुक्ति नहीं हुई थी, बल्कि कब हो गई थी, तो उसमें आपका अगर 25 अक्टूबर आरपीएससी ने इसका माना है 25 अक्टूबर 1956 में भी राज्यपाल की प्रथम राज्यपाल की क्या कर दी थी, नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, यानी प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कर दी थी गुरुमुख निहाल सिंह ने। यानी गुरुमुख निहाल सिंह की बात करें ना, यानी गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति कब की गई थी, अगर माने ना, इसमें माना गया है कि 25 अक्टूबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह के जो हमारे प्रथम राज्यपाल बनते हैं राज्य के, यानी प्रथम राज्यपाल बनते कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बनते हैं, उसकी नियुक्ति कब की गई थी, नियुक्ति कब कर दी गई थी, तो नियुक्ति कौन कर रहे थे उसमें, राष्ट्रपति साहब कर रही। ठीक है, यानी राष्ट्रपति साहब ने कब कर दी उनकी नियुक्ति, 25 अक्टूबर 1956 में। ठीक है, अब वर्तमान में कितने कुल राज्यपाल हुए हैं, वर्तमान में कुल कितने राज्यपाल है, राज्यपाल की कुल संख्या कितनी है, कितने क्रम के वो बताए ना, तो आपको क्या करना है कि 45वें क्रम के हमारे नए राज्यपाल बन गए, 45 क्रम के नए राज्यपाल बन गए किशन राव बागड़े साहब, आपको मैंने बार बार बताया, अलग भी किया हुआ क्वेश्चन हमारे जो राष्ट्र राज्यपाल कराया था उसमें अलग भी किया गया है
45वें क्रम के बन गए हैं। उधर उनसे पहले कौन थे? तो उनसे पहले कलराज जी मिश्र साहब थे, ठीक है। यानी कलराज जी मिश्र साहब कब थे? हमारे 44वें क्रम के थे। 43वें क्रम की बात करें तो 43वें क्रम में कौन थे? कल्याण सिंह थे, ठीक है। यानी कल्याण सिंह इतने थे हमारे 43वें क्रम के, कौन से थे? कल्याण सिंह थे, ठीक है। यानी ये कहां से आए हैं? कृष्णराव बागड़ी साहब महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के बीजेपी के नेता भी रहे हैं, और बीजेपी में एक बार इन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष की भी बात की है, ठीक है। ये विधानसभा के इनके सामने कोई चुनाव ही नहीं लड़ा था, इस कारण ये सीधे विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 45वें क्रम के बने हैं। 44वें क्रम याद रखना, 43वें क्रम याद रखना। किसी प्रकार आपको क्रम पूछे ना तो आप इन सभी में से आपको क्रम याद रख लेना, ठीक है। बेसिक बातें थी। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति, आप बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये समझ में आ रही है आपके? अगला क्वेश्चन आता है कि जो बेसिक मैंने पहला बता दिया, पहले कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। एक आपके सामने ये आता है कि राज्यपाल कितने राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है। यानी अगला क्वेश्चन ये आता है कि कितने राज्यपाल हैं, कितने राज्यपाल पद पर रहते मृत्यु हो गई है। यानी आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि कितने राज्यपाल पद पर रहते मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि 4 राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। अब एक एक के नाम से नाम देखना। एक दरबारा सिंह, यानी पहले कौन थे? प्रथम थे ये, जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। यानी दरबारा सिंह प्रथम थे जिनके पद पर रहते हुए क्या होगी? मृत्यु होगी, ठीक है। दूसरे की बात करें तो निर्मल चंद्र जैन साहब, जिनकी दूसरे बार मृत्यु होगी थी, ठीक है। यानी दूसरे पद पर रहते हुए। तीसरे की बात करें एस के सिंह, यानी एस के सिंह जो थे उनकी तीसरी मृत्यु होगी, ठीक है। आगे बात करें चौथी की प्रभा राव, यानी प्रभा राव चौथी हमारे राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, बार बार एग्जाम में आती है कि कौन सा राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। आपको संख्या पूछे तो 4 बता देनी है। प्रथम राज्यपाल की पूछे तो दरबारा सिंह बता देना है। अगर चारों के नाम देकर अगर आपको इस प्रकार देंगे, यानी 3 तो आपकी जो है वो दे देंगे और एक आपको दे देंगे अलग से नाम, तो आपको इन तीनों को, यानी एक तो प्रभा दरबारा सिंह याद रखना, फिर प्रभा राव याद रखना, निर्मल चंद्र सिंह याद रखना और एस के याद रखना, ठीक है। ये 4 थे और इनके अलावा कोई आपको देते हैं ना तो उसमें आपको गलत करके आना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन बनेगा, मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन बता दिए कि राज्यपाल में किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है तो राज्यपाल हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है, बल्कि इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन आए उनकी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके यह आया है कि हमारे राजस्थान में कितनी महिलाएं राज्यपाल रही है। यानी राज्यपाल महिलाएं कितनी रह गई है किसमें? राजस्थान में। यानी राजस्थान में महिलाएं राज्यपाल कितनी रह गई है? तो आपका जवाब होना चाहिए 3 महिलाएं राज्यपाल हमारे रह चुकी है। कौन कौन सी? एक बात करें तो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल साहब, ठीक है। यानी प्रतिभा पाटिल साहब कब रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। और यह हमारे राजस्थान की राज्यपाल के पद पर रहते हुए 2007 ईस्वी से 2004 ईस्वी के बीच रही थी, बल्कि 2007 में क्या कहा चली जाती है तो भारत के राष्ट्रपति पद पर चली जाती है, जो प्रथम महिला बनती है, ठीक है। यानी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती है। कौन बनती है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति बनती है। जो पहले क्या थी? पहले राज्यपाल थी किसकी? राजस्थान की राज्यपाल कौन बनती है? तो महिला राज्यपाल कहां से? प्रतिभा पाटिल कहां से आती है? तो ये यूपी से आती है और यूपी से आकर हमारे राज्य की राज्यपाल बनती है, ठीक है। और फिर आगे जाके देश के राष्ट्रपति पद का संभाल लेती है, ठीक है। आगे बात करें तो आपको 3 बताई थी ना, 2 एक प्रभा राव हमने देखी थी, यानी प्रभा राव वो महिलाएं जो हमारे जो पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु हो गई थी, वो प्रभा राव, ठीक है। एक आगे बात करें तो मार्गेट अलवा जी थे, उन्होंने भी हमारे राजस्थान में राज्यपाल पद का जो महिला पद के 3 थे मुख्य थे ना, उनमें इन्होंने पद संभाला है, ठीक है। यानी आपको तीनों की बात याद हो रही है। समझ में आ गया क्या? यानी आपके अगर मोटा मोटी आंकड़ा ये देखे ना कि आपके सामने किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मैंने बार बार समझा दिया कि राज्यपाल से क्वेश्चन आएगा, एक तो संविधान संशोधन के तहत आएगा,
यानी संविधान संशोधन के तहत आने वाला क्वेश्चन है। तो आपको मैंने करवा दिया 7वां संविधान संशोधन, रट्टे रखना राज्यपाल संबंधी क्वेश्चन आए तो। एक ये क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का आर्टिकल आपको लगभग 153 से लेकर 159 तक मुख्य आर्टिकल है और समाधान वाला आर्टिकल 161 है, ठीक है। यानी आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की समाधान शक्ति कौन से आर्टिकल में है, तो राज्यपाल की समाधान शक्ति आर्टिकल नंबर 161 में, ठीक है। अगर आपके इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि हमारे राज्यपाल कितने पद पर रहते हो भर्ती होगी, तो आपको अगर कह रहा है 4 राज्यपाल थे हमारे जो पद पर रहते हैं उनकी भर्ती होगी, ठीक है। अगर आपकी महिलाएं कितनी राज्यपाल बनी है, तो 3 महिलाएं राज्यपाल बनी है। कौन कौन सी? मार्गरेट अरोड़ा साहब, प्रतिभा पाटिल साहब, प्रभा राव साहब। प्रभा राव साहब ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पद पर रहते हुए भर्ती होगी। और पद पर रहते हुए राज्यपाल कितने थे? 4 राज्यपाल थे। कौन कौन से? दरबारा सिंह, एस के सिंह, निर्मल चंद सेन, निर्मल चंद जी और एक है हमारे प्रभा राव साहब, ठीक है। यानी इस प्रकार क्वेश्चन आता है। एक इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल का राज प्रमुख पद समाप्त कर किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत किया था? 1 नवंबर 1956 संविधान 7वां संविधान संशोधन लगता है और राज प्रमुख पद 7वां संविधान संशोधन के तहत किया जाता है, ठीक है। और आपके राज्यपाल में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे? मुझे यहाँ लगता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगता है वो भी क्वेश्चन आता है। तो हमारे राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगता है? तो 4 बार लगता है, ठीक है। चौथा राष्ट्रपति शासन इसलिए लंबा काल है चलता है, ठीक है। आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि हमारा राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो आपको पहला राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा, चौथा, यानी 4 राष्ट्रपति शासन आपकी मैं प्ले लिस्ट में करा रखा हूँ। वहां पे जाकर आपको राज्यपाल की प्ले लिस्ट में देख लेना कितनी बार लगता है। मैंने आपको बता दिया 4 बार लगता है। आपको विथ वहां पे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कौन से किस कारण से कितने दिन सभी बात मैंने उसमें की हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे राज्यपाल के 2 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। दोनों वीडियो में एकदम ऑथेंटिक जानकारी है, बार बार एग्जाम हमारे वही क्वेश्चन देखे, ठीक है। और कल हम बात करेंगे वो करेंगे मुख्यमंत्री की। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।